ये जो आप शील्ड देख रहे हो, ये शील्ड को पिघलने का वेट करना है। देखो पिघलना स्टार्ट हो गया, पिघल गया तो हमें इस तरीके से ना यहाँ पे ब्लेड इंसर्ट कर देना है। जो आप ये पैड देख रहे हो इसके ऊपर आप 138 का पीपीडी लगाइए, इस तरीके से इसके ऊपर ना रिसोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम आईसी बैठाएंगे तो प्रॉपर आईसी बैठ जाएगा। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ये समझ रहे हैं कि जब भी हमारे पास ब्लैक पेस्टेड CPU हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं, कितने पे ग्लू कट होता है, कितने पे इसका रिवॉल्विंग होता है। देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम इस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, जब भी आपके पास ग्लू वाली IC आता है तो आपको सबसे पहला काम होता है IC के जो चारों तरफ ग्लू होता है उसको कटिंग करना। इसके लिए मैंने एयर को फुल रखा है, यानी कि एयर हमने पूरा फुल कर दिया है और हीट जो है इसका 250 के समथिंग मैंने रखा हुआ है। देखो ये जो आप ग्लू कट करोगे ना, आप क्या करना, बिल्कुल हल्के हाथों से ही कटिंग करना, मतलब हार्डली ब्लेड को मत चलाना। हार्ड चलाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर लेयर कट जाएगा। इसके बाद इसके दूसरे साइड वाला, देखो ये जो है ग्लू कटिंग हो चुका है। अब हमें इसको CPU को निकालना पड़ेगा। CPU निकालने के लिए हमें क्या करना है, एयर को कम करना है, एयर को 3 से 4 करना है और टेम्परेचर बढ़ा के मिनिमम अब 340 तो रख लीजिए कम से कम। अब हमें फ्लक्स पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना। हमें क्या करना है, इस तरीके से इसके IC पे राउंड शेप में चलाना है SMD को। ये जो आप शील्ड देख रहे हो, ये शील्ड को पिघलने का वेट करना है। अगर ये शील्ड पिघल जाता है, देखो पिघलना स्टार्ट हो गया, पिघल गया तो हमें इस तरीके से ना यहाँ पे ब्लेड इंसर्ट कर देना है। याद रखना, उससे पहले ब्लेड नहीं डालना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक भी पेड बिना टूटे देखो CPU निकल चुका है। इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है, आपको फ्लक्स पेस्ट लेना है। नॉर्मल फ्लक्स पेस्ट में बता रहा हूँ जो आप यूज करते हो। नॉर्मल जो फ्लक्स पेस्ट लगाइए और इसको हटा लीजिए। इसके बाद आपको डिसोल्डर वायर को यूज करना है इसके ऊपर। जब भी आप डिसोल्डर वायर यूज करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे, जो आसपास के कंपोनेंट है उस पर आपका डिसोल्डर वायर या आयरन नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का आप कंफर्म रहेंगे। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, बोर्ड ठंडा होने से पहले इसके ऊपर थिनर डालेंगे और इसको साफ कर लेंगे। साफ हो चुका। वापिस से 250 के टेम्परेचर पे SMD सेट कीजिए और एयर कीजिए फुल। और इसके जो साइड में जितने भी ग्लू है, इस ग्लू को हटा लीजिए।
अब हमें करना क्या है, हालांकि काम तो इसका रेडी है, फिर भी हमें क्या करना है, जो आप ये पेड़ देख रहे हो इसके ऊपर आप 138 का पीपीडी लगाइए। इस तरीके से इसके ऊपर ना रिसोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम आईसी बैठाएंगे तो प्रॉपर आईसी बैठ जाएगा। को इसके ऊपर क्या करना है, डिसोल्डर वायर लगाना है। बस इसका मुझे ये फाइनल क्लीन था। इसके बाद मुझे बोर्ड पे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं। देखो बोर्ड मेरा क्लीन हो चुका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आईसी का। ब्लैक पेस्टेड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है फ्लक्स पेस्ट। उसके बाद आप 138 का पीपीडी डाल दीजिए। इसके बाद सडनली आप लीजिए डिसोल्डर वायर। फिर से यानी कि एसएमडी का उठाएंगे और 250 का टेम्परेचर रखना है, एयर फुल। अभी जो भी ग्लू इस पे दिख रहा है आपको, इस ग्लू को हटा देना है। यहाँ पे ग्लू होने के कारण डिसोल्डर वायर नहीं चला था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब ये देखिए पूरी तरीके से जो है ग्लू हट चुका। देखो, या तो आप यहीं से सीपीयू को रिवॉल्व कर दीजिए इतना ही करके, या फिर अगर आप काम थोड़ा सा और अच्छे से फिनिशिंग में करना चाहते हैं तो 183 का पीपीडी को यहाँ से भी रिवॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। पर थोड़ा सा और फिनिशिंग में काम करना चाहते हैं तो 138 पीपीडी डालिए। आयरन का टेम्परेचर को घटा दीजिए 350 से
जितने भी ये बॉल देख रहे हैं इसके ऊपर ऐसे चलाने हैं। बड़े आराम आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस पे डिश होल्डर वायर नहीं चलाना, केवल इसको क्लीन करना है थिनर से। आप देखोगे ये सीपीयू है और ये देखो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। ठीक है, इसको रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के लिए हमेशा 183 पीपीटी का ही यूज कीजिए। 183। देखो जब भी आप एक्सटेंसिल बैठाओगे इस बात का कंफर्मेशन रखिए कि इसके चारों साइड का बॉल जो है ना वो मैच करना चाहिए। आप इस तरीके का बैंड ट्वीजर रखिए और पहले आप पीपीटी भरने से पहले ना एक बार इसको प्रीहीट कीजिए। देखो ये रिवॉल्व भी हो चुका। अभी जो दिख रहा है ये टेढ़ा मेरा हल्का सा बॉल दिख रहा होगा। अब इस बॉल को सीधा करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर नॉर्मल फ्लक्स पेस्ट रख दीजिए। देखिए ऑलरेडी ये खिसक के साइज में आ जाएगा। अब जो आप इसमें टेढ़े मेरे बॉल देखे थे वो क्लियर हो जाएगा। देखो एकदम ओके हो गया। तो हमें इसको चलिए बोर्ड पे बिठाते हैं। आप चाहे तो रोजन पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर चाहे तो आप फ्लक्स पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें डायरेक्शन में देखो तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक बॉल देखेंगे तो इधर बीच में डिजाइन में अगर देखें एक बॉल यहाँ पे
छोटा हुआ है गैप, तो हम इसी हिसाब से CPU का सेटिंग कर देंगे ताकि वहाँ पे पिन जो है ना प्रॉपर बैठ जाए। देखो, एक इधर भी सिंगल है, एक इधर भी सिंगल है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। देखो, ये मैच कर रहा है। इसके अंदर 2 जगह छोड़ा हुआ है, देखिए 2 जगह छोड़ा हुआ है, इसमें सिंगल छोड़ा हुआ है, यानी कि इस तरीके से मेरा परफेक्ट मैच कर रहा है। तो CPU को ऐसे रख देना है। एयर थोड़ा कम रखना है। पहले तो आपको CPU का सेंटर पे हीट रखना है। ऑटोमेटिक अंदर से पेस्ट निकलता हुआ दिखेगा आपको, देखो निकला। अब हमें चारों साइड में लेके जाना है, यानी पहले बीच वाला बॉल जुड़ गया, फिर हमें साइड वाला जोड़ना है। वापस से ध्यान रखेंगे, ये जो आप साइड में देख रहे हैं सील्ड, अगर ये पिघलता हुआ नज़र आ जाए, देखिए आसपास PPD नज़र आ रहा है, नहीं हम चेक कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम CPU को ब्लैक पेस्टेड को निकालते हैं, रिवोल्व करते हैं और फिक्स करते हैं।